हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंशुमन मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई रिसर्च पर। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो उत्तर प्रदेश स्पेशल से होने वाली है। और उस उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें 2-3 वीडियो मैं डाल चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो लेखपाल के दृष्टि से बनाई गई है। ठीक है। जितना भी यूपी स्पेशल चल रहा है वो लेखपाल, और या कहें जितना भी यूपी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, यूपी पुलिस और लेखपाल वीडियो जो भी है, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, ठीक है, क्या नाम है आज के हमारे चैप्टर का, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन हर पेपर में यहाँ से टपक जाता है। ठीक है। तो आपको ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, इनको टॉपिक वाइज जो थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाकर 8 से 10 मिनट की वीडियो में हम लोग इन टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है। तो हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। ठीक है। तो आज हम जनजातियों को पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है कि भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या। ठीक है। अगर बात करें भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है, ठीक है, जनसंख्या का जो जो भारत की जनसंख्या है, ठीक है, टोटल जो जनसंख्या है भारत की, उसका 1 दशमलव, ठीक, कितना, 1.09%। ठीक है। 1.09% भाग जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। अगर बात करें कि जो भारत की अनुसूचित जनजातियों की संख्या है, जितनी भी अनुसूचित जनजातियों की संख्या है भारत में कुल, उसका 1.09% भाग जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगर दूसरा पॉइंट की बात करें, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, जो हमारी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, उस जनसंख्या में का 0.6%, ठीक, कितना, 0.6% अनुसूचित जनजाति हैं। ठीक है। अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में जितनी भी अनुसूचित जनजाति पाई जाती हैं, ठीक है, जितनी भी अनुसूचित जनजाति पूरे भारत में, यानी या कहें पूरे स्टेट में मिलाकर, जितने भी भारत में स्टेट यूटी लगते हैं, जितनी जनजातियां पाई जाती हैं अनुसूचित जनजातियां, उसका जो है 1.09%, ठीक है, कितना, 1.09% जो है हमारा उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। ठीक है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसका 0.6% जो है अनुसूचित जनजाति का है। ठीक है। तो अगला पॉइंट बात करें यूपी में पाई जाने वाली जनजातियाँ। तो यूपी में पाई जाने वाली मुख्यतः जनजातियाँ जो हमारी गोंड है, ठीक है, बुक्सा या बोक्सा, भोक्सा इसे कहते हैं। उसके बाद थारू है, फिर राजी है, फिर जौनसारी है, फिर खरवार है, फिर माहीगिर है। ठीक है। तो ये मुख्य जो जनजातियाँ हैं उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट याद ध्यान रखना कि यूपी के जालौन, ठीक है, जालौन जिला और अयोध्या जिला में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती। ये भी पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखना। ठीक, कौन से दो जिले हैं, जालौन और अयोध्या, इनमें जो है एक भी जनजाति जो है हमारी नहीं पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो अगला स्लाइड है कि गोंड, ठीक सर। तो अगली साइड हमारी गोंड समूह। ठीक है। गोंड समूह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक। अगर बात करें कि यूपी में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है, तो गोंड समूह की है। ठीक है। गोंड समूह की जनजाति जो है सबसे अधिक है। इसके बाद बात करें तो खरवार और थारू समूह। ठीक है। गोंड के बाद खरवार जनजाति और थारू समूह के जनजाति आते हैं। ठीक है। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति तो गोंड है, उसके बाद खरवार है, फिर थारू। ठीक है। थारू समूह के आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे थारू समूह की। ठीक है। किसकी बात करेंगे, थारू समूह की। तो ये गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती हैं। ये कहाँ पर निवास करती हैं, ये गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती हैं। ठीक है। और ये किरात वंश से संबंधित है। ठीक, कभी कभी इनका वंश भी पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। थारू जनजाति से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किरात वंश से संबंधित हैं। ठीक है। इनका संबंध जो है किरात वंश से माना जाता है। थारू जनजाति के लोग, ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है कि थारू जनजाति के लोग का मुख्य भोजन जो है चावल होता है। ठीक है। अगर बात करें इनके मुख्य भोजन की, थारू समूह की जनजातियों की, तो इनका जो मुख्य भोजन होता है चावल होता है। और ये दीपावली, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी जनजाति जो है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाई जाती है, मनाता है, तो वो थारू समूह के जो लोग होते हैं, थारू जनजाति, ये जो है दीपावली का जो पर्व होता है वो शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना कि ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है कि इनकी शिक्षा के लिए, ठीक है, जो थारू समूह हैं इनकी शिक्षा के लिए लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है। किसके लिए, थारू समूह की जनजाति की शिक्षा के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि बजहर नामक, ठीक है, एक उत्सव, ठीक है, बजहर नामक एक पर्व जो है थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। पर्व का नाम क्या है, बजहर। ठीक है।
अगर पूछ ले कि बजहर जो पर्व है वो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है और पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, तो आप हमेशा याद रखना कि थारू जनजाति द्वारा बजहर नामक पर्व मनाया जाता है। अगला बात करें तो अगली जनजाति हमारी जौनसारी, ठीक है, जौनसारी जनजाति, तो इनके द्वारा जो है भिक्षु, ठीक है, पंचोई, दियाई उत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है। ये 3-4 उत्सव याद रखना, ठीक है। ये उत्सव जो हैं जौनसारी जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। साथ ही साथ रासो, घुमसू, झेला, जंगबाजी, सराई आदि जो नृत्य हैं ये इनके द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। अभी मैं टेलीग्राम पर जो है एक पेज शेयर कर दूंगा, ठीक है, इनसे संबंधित जो भी मुख्य तथ्य हैं तो उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जो इस वीडियो में कवर नहीं किया गया तो उसमें है, तो आप लोग एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। उसके बाद बात करें बुक्सा या भोक्सा जनजाति, ठीक है, इसको बुक्सा या भोक्सा जनजाति भी कहते हैं, ठीक है। दोनों नाम याद रखना, दोनों का मतलब एक ही है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? बिजनौर जिले में, ठीक है, बिजनौर जिले में पाई जाती है। कौन सी जनजाति? बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति का संबंध जो है पटवार राजपूत घराने से है, ठीक है, ये याद रखना। वो किरात से कौन था? कमेंट करके जरूर बताइए, मैंने अभी बता चुका हूँ। तो ये इसका संबंध जो है पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। इनकी बोलचाल की जो भाषा है हिंदी है, ठीक है। बुक्सा जनजाति की जो बोलचाल की भाषा है वो हिंदी है। और ये साथ ही साथ ये चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, ठीक है। बुक्सा जनजाति के लोग जो हैं चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, ये भी याद रखना। उसके बाद इन जनजातियों की जो अर्थव्यवस्था का आधार है, ठीक है, बुक्सा जनजातियों की जो अर्थव्यवस्था का आधार है वो कृषि है। वैसे मेनली जनजातियों का जो अर्थव्यवस्था का आधार होता है ये आखेट होते हैं, ठीक है, ये कृषि नहीं करते, ये शिकार पर विश्वास रखते हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो है मुख्य आधार जो है कृषि है, ठीक है। उसके बाद अगली जनजाति की बात करें तो माहीगिर, ठीक है, माहीगिर जनजाति जो है बिजनौर जिले में पाई जाती है, ठीक है, ये भी बिजनौर जिले में पाई जाती है। और ये इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माहीगिर जनजाति जो है किस धर्म के अनुयायी है? तो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना, ठीक है, देखिए शिकार आ गया, ठीक है, शिकार, मछली पकड़ना शिकार में ही आता है। तो जो इनका जो मुख्य व्यवसाय है मछली पकड़ना है। उसके बाद खरवार जनजाति की बात करें तो खरवार जनजाति मुख्यतः सोनभद्र में, सोनभद्र जिला जो हमारा है वहाँ पर पाई जाती है खरवार जनजाति। खरवार जनजाति का मूल स्थान जो है, मूल निवास क्षेत्र जो है पलामू, ठीक है, झारखंड का है, ठीक है। तो खरवार जनजाति जो मेनली है झारखंड से निवास करते हैं। कौन सा स्थान? पलामू, ठीक है। और बात करें कर्मा, ठीक है, कर्मा खरवार जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। जो कर्मा नृत्य है वो खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो आज यहीं तक। उसके बाद एक मैं पेज पहले बता दूंगा, तो जो 2003 में संशोधन किया गया है जनजाति में यूपी में, तो उसमें 10 जनजातियों को और जोड़ा गया है, ठीक है। तो उन 10 की एक फ़ोटो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम हमेशा हर वीडियो में करते हैं। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करें कि उत्तर प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का 1.09% भाग जो है अनुसूचित जनजातियों का उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और बात करें उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या उसका 0.6% जो है अनुसूचित जनजाति है, ये भी याद रखना। यूपी में पाई जाने वाली जनजाति की बात करें तो इसमें जो है गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार और माहीगिरी ये मुख्यतः जनजाति यूपी में पाई जाती हैं। उसके बाद 10 और जोड़ी गई हैं, उनकी जो फोटो है मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट में बात करें कि जालौन और अयोध्या, इन दोनों जिलों को याद रखना कि यहाँ एक भी जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गोंड समूह जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। सबसे बड़ी जनजाति कौन है उत्तर प्रदेश की? गोंड, ठीक है। उसके बाद खरवार और उसके बाद थारू समूह आते हैं। उसके बाद थारू समूह की बात करें, इसके बारे में थोड़े 1-2-4 पॉइंट याद रखना कि ये जो है गोरखपुर के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। और ये किरात वंश से संबंधित हैं। कहाँ से? किरात वंश से संबंधित है और गोरखपुर में इनका निवास है, ठीक है। थारू जनजाति के लोग का मुख्य भोजन जो है चावल होता है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको इम्पॉर्टेंट मार्क भी कर लीजिएगा आप लोग कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। और इनकी शिक्षा के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। और बजहर नामक पर्व जो है थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये भी याद रखना। जौनसारी की बात करें तो इनके द्वारा कुछ उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे भिक्षु, पंचोई, दियाई उत्सव, ठीक है। ये सब याद रखना कि ये किसके हैं? जौनसारी द्वारा मनाए जाते हैं। और रासो, घुमसू, झेला, जंगबाजी, सरई आदि जो नृत्य हैं ये जो हैं
जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाते हैं। बुक्सा या भोक्सा जनजाति की बात करें, दोनों नाम एक ही हैं, कहीं कहीं पर बुक्सा या कहीं कहीं पर भोक्सा लिखा होता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना। तो यह जनजाति जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। अगर और बात करें बुक्सा जनजाति के बारे में, तो बुक्सा जनजाति का संबंध जो है पटवार राजपूत घराने से माना जाता है, ठीक है। और इनकी बोलचाल की भाषा जो हमारी हिंदी है। साथ ही साथ बात करें तो ये चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। और इन जनजातियों का जो मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार है वो कृषि हमारा है, ठीक है। ऐसे सभी जनजातियां जो हैं आखेट, ठीक है, शिकारी होती हैं, लेकिन इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है, ठीक है। माहीगिरी की बात करें तो ये बिजनौर जिले में पाई जाती हैं और ये इस्लाम धर्म की अनुयायी है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी मार्क कर लेना, ठीक है। तो ये जो है इस्लाम धर्म की अनुयायी हैं, कौन सी, माहीगिर। उसके बाद बात करें इनका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है, ठीक। खरवार जनजाति की बात करें तो ये सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं और इनका मूल निवास जो है, जो मूल क्षेत्र है पलामू झारखंड में है, ठीक। कर्मा जो नृत्य है वो खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज तक, तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।